अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज आपके साथ रमज़ान के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक बेहतरीन सा पकौड़ा मिक्स तैयार करेंगे और वो भी परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ। और यकीन कीजिए, अगर आप इसको रमज़ान से पहले एक बार तैयार कर लेंगे तो सारा रमज़ान पकौड़ों की तरफ से तो बहुत हद तक टेंशन फ्री हो जाएंगे। और इसके अलावा इस पकौड़ा मिक्स को कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरह से इससे पकौड़े तैयार करने हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैं 1 किलो बेसन से पकौड़ा मिक्स तैयार कर रही हूँ। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक रेसिपी को डबल ट्रिपल कर सकते हैं, या जितनी भी क्वांटिटी में आप रमज़ान में बेसन का इस्तेमाल करते हैं। तो 1 किलो बेसन है, अगर हम इसको मेजरिंग कप से मेजर करेंगे तो तकरीबन 6 कप बनेंगे। ये देखें, 6 कप मैंने लेवल करके लिए थे और लास्ट में 2 से 3 टेबल स्पून एक्स्ट्रा है। अब बेसन में कोई भी चीज़ शामिल करने से पहले बेसन को छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर बेसन में गुठलियाँ बन जाती हैं। अगर हम बिना छाने बेसन में स्पाइसेस शामिल कर देंगे तो वो सारे बेसन में अच्छे से मिक्स नहीं होंगे, जिसकी वजह से स्पाइसेस कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस तरह से प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर मैंने बेसन को नापने से पहले अच्छे से छान लिया था। तो अब इसमें हम बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और सबसे पहले इसमें जाएगा 1 कप चावल का आटा। चावल का आटा हमें इसलिए शामिल करना है क्योंकि इससे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। स्पाइसेस के मेजरमेंट्स के लिए यहाँ पर मैंने मेजरिंग स्पून्स का इस्तेमाल किया है, इस तरह से लेवल करके, ताकि आपको स्पाइसेस की परफेक्ट मेजरमेंट्स मिले और टेस्ट में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 2.5 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर। अगर आप ज़्यादा मिर्च पसंद करते हैं तो आप 3 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं, या फिर पकौड़ों का बैटर बनाते वक्त थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल कर लें। 3.5 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे नमक। उसी तरह से मेजरमेंट वाले स्पून को लेवल करके लिया है। 1.5 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। 1.5 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, खाने वाला जो मीठा सोडा होता है। 1.5 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर। 2.5 खाने के चम्मच इसमें शामिल करेंगे भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा। 1.5 टेबल स्पून अजवाइन। 4 से 5 खाने के चम्मच भुना हुआ और इस तरह से मोटा मोटा कुटा हुआ धनिया। अगर आप पकोड़ों में अनारदाना वगैरह डालते हैं तो पकोड़े बनाते वक्त आप उसका इस्तेमाल कर लें। इसमें हमें कोई भी मॉइस्चर वाला इंग्रेडिएंट ऐड नहीं करना। ड्राई इंग्रेडिएंट आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। तो अब हमें इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है। मेक श्योर कर लें कि सारे स्पाइसेस बेसन के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। ऐसा ना हो कि कहीं पर स्पाइसेस ज़्यादा हो जाएं या कहीं पर बेसन ज़्यादा हो जाए। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो मिक्स करने के बाद इसको स्टोर करने के लिए इस तरह से किसी भी एयर टाइट जार में निकालेंगे। एयर टाइट जार में डालकर 1 से 1.5 महीने तक आप इसको किचन कैबिनेट में ही स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर नमी वाला मौसम है तो फिर आप इसको फ्रिज में स्टोर करें, ताकि इसमें कीड़ा ना लगे। तो इस तरह से अब आप अपनी फैमिली की ज़रूरत के मुताबिक 2 किलो, 3 किलो या जितना भी चाहें पकौड़ा मिक्स तैयार करें और रमज़ान के पूरे महीने के लिए स्टोर कर लें। तो इससे पकौड़े तैयार करने के लिए अगर हम 1 कप ये वाला पकौड़ा मिक्स लेंगे तो इसमें 2.5 से 3 कप बारीक कटी हुई सब्ज़ी शामिल करेंगे, जिसमें मैंने 1.5 कप बारीक कटा हुआ आलू लिया है और 1 कप बारीक कटी हुई प्याज ली है। दोनों को मिक्स करेंगे और मिक्सिंग बाउल में शामिल कर देंगे, और साथ ही इसमें 1 कप पकौड़ा मिक्स का शामिल करेंगे। इसके अलावा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और थोड़ा-सा स्पाइसी बनाने के लिए इसमें 1 खाने का चम्मच बारीक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे। और अब पहले इन तमाम चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। बैटर तैयार करने के लिए इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करेंगे। एकदम से इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि इसमें सब्जियां ऐड हैं और सब्जियां भी अपना पानी छोड़ेंगी। इसलिए पकौड़ों का बैटर जब भी तैयार करें तो रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी से उसे थोड़ा-सा सख्त रखें। थोड़ी सी देर के बाद जब सब्जियां पानी छोड़ेंगी तो वो खुद ब खुद थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो 5 से 7 मिनट तक रखने के बाद आप देखें बैटर थोड़ा-सा सॉफ्ट होकर बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। पकौड़ों के लिए ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस अब जिस तरह से रेगुलर पकोड़ों को फ्राई करते हैं, सेम उसी तरह से इनको हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। बहुत तेज़ आंच पे इनको फ्राई नहीं करना, मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि पकोड़े खस्ता और क्रिस्पी बने। तो अब यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर हमारे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। आप देखिए इनके ऊपर कितना अच्छा सा कलर आया है और कितने परफेक्ट पकोड़े तैयार हुए हैं। पकोड़ा मिक्स की एक परफेक्ट रेसिपी है, लेकिन अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइसेस को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप इस सॉस की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस थ्रेड चिकन वाली वीडियो में इसकी रेसिपी आप देख सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, ताकि सारा रमज़ान पकौड़े बनाने में आपको आसानी हो। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।